ठीक है, और एक कोई वेक्टर है ओपी, ठीक है साहब, उसके बराबर कह रहा है हमारे पास कि इंक्लाइंड, हमारे पास इंक्लाइंड का मतलब है हमारे पास बन रहा है, कुछ बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है कि ओ एक्स पे हमारे पास, ठीक है, एट ओ एक्स पे हमारे पास 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कहानी ये है कि हमारे पास एक ओ आई है, उस ओ आई के चलते हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फाइंड द एंगल, ठीक है, फाइंड द एंगल, अपने को जो फाइंड करना है वो एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड एट विच ओपी इंक्लाइंड, एट विच ओपी है इंक्लाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्लाइन मतलब बना हुआ है उसी के ऊपर, टू ओ जेड, ठीक है। ध्यान समझो यहाँ पे, अगर बात करें यहाँ पर तो वही जो अपनी चीज़ एलिमेंट पढ़ा था ना, वहाँ से आप उस फॉर्मेट की यहाँ शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले ओ एक्स के ऊपर क्या बना है, देखो ओ एक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या बना है, 45 बना है। वाई के ऊपर बात करें आप पास, तो वाई एक्सिस में कितना एंगल बना रहा है, 60 बना रहा है। एंड फाइंड द एंगल एट विच, यानी वो, अब देखो एंगल फाइंड करना है किसमें, ओ जेड में, लेकिन ओ जेड में कहाँ पे, तो एक्स एक्सिस के, सॉरी जेड एक्सिस के ऊपर क्या एंगल बनेगा, अगर इन दोनों के ऊपर एंगल बना है तो जेड एक्सिस के ऊपर क्या एंगल बनेगा, ये वो पूछना चाह रहा है, ठीक है साहब। जिस दिन वो ये पूछना चाह रहा है, ओके, तो अपने ऊपर पड़ा हुआ था कि एल बराबर होता है कॉस अल्फा, ठीक है। अल्फा की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई, 45, जी साहब आसानी से लिख देंगे अपन, ठीक है। एम बराबर जो बोलेगा वो कॉस बीटा होगा, तो बीटा की जगह कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, लेकिन अपने को जेड बराबर कॉस गामा की वैल्यू अपने को नहीं पता है, ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे एल बराबर जो आंसर आएगा वो 1/√2 आ जाएगा। और अगर हम आगे चलें, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, ओ जेड है ना, तो यहाँ पे, हाँ तो ठीक है, एम बराबर यहाँ पे कितना है, 1/2 आ जाएगा, लेकिन साहब हमें जेड की वैल्यू नहीं पता है, जो कि होगी हमारे पास कितनी, तो हमें जेड की वैल्यू निकालना है। कहीं इस तरीके का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था कि यहाँ से अगर ये दो की वैल्यू गिवन हो तो वहाँ से हम तीसरे की वैल्यू निकाल पाए, हाँ तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब ये हो कि एल का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पास एल की जगह वैल्यू कितनी दी हुई है, तो यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4 बन जाएगा, लेकिन एन स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर किसकी वैल्यू है, हमारे पास जेड की वैल्यू है, ठीक है, बराबर का 4, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उस दिन उसको रफ करें, ठीक है। आगे अगर कहानी पढ़ती है हमारे पास तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम सॉरी 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 1, यही तो आएगा, यहाँ पे दो दो को, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ गलत हो गया, गलत ये होगा, इसका डिवाइड करें यहाँ पे 2 प्लस का 1, हाँ ठीक है, प्लस का एन स्क्वायर बराबर कर, जो उसको अगर उधर सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पर तो आ जाएगा -3/4। ओवरऑल अगर एलसीएम की बात करें यहाँ पर तो आ जाएगा 1/4। जिस दिन स्क्वायर हटेगा हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2, एन की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस की 2, प्लस माइनस 2, ये डायरेक्शन बताना पाए, या तो पॉजिटिव एक्सिस पे या तो निगेटिव एक्सिस पे, ठीक है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं आई, ठीक है। आगे का बढ़ जाते हैं हमारे पास, तो आगे का क्या सिनेरियो है, आगे हमारे पास कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया होगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है। लेकिन यार क्वेश्चन में पता है क्या हुआ, अपन ने तो इतने भी छोड़ दिया, क्वेश्चन वाले ने कहा था फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करनी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई, ठीक है, यानी कॉस गामा की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। इसका मतलब यहाँ पे कितना एंगल रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 जो वैल्यू होती है हमारे पास, अगर बात करने जाए हम, तो जैसे दो वैल्यू आई है तो प्लस माइनस की, तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगे, एक तो कॉस 60 की वैल्यू होती है प्लस का हमारे पास क्या 1/2, और यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होती है कौन सी, प्लस का 1/2, ठीक है। यहाँ से दो आंसर अपने पास सामने आ निकल के आ गए, ठीक है, प्लस का 1/2 निगेटिव का 1/2, यहाँ पे हमारे पास क्या है 60 डिग्री, यहाँ पे ये निकला, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा 60 डिग्री और 120 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। कहानी समझ में आई, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या सिनेरियो है, ठीक है साहब। आगे इसी के ऊपर, इसी कॉस के ऊपर, ये सॉरी एलएमएन के ऊपर एक पूरा बेस्ड है। हमें पहले कहा था आपसे कि चीज़ अच्छे से करना है, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी न्यूमेरिकल, लेकिन क्वेश्चन में दोबारा देखा तो वहाँ पे एंगल पूछा था, एंगल अपने निकाल दिया, प्लस माइनस की दो वैल्यू होती है, प्लस का कॉस 60, प्लस की जो वैल्यू होती है 1/2 कॉस 60 देता है, और जो निगेटिव का 1/2 आता है वो कॉस 120 देता है, ठीक है। दो आंसर आएंगे, ठीक है। वो दो निगेटिव साइन ये बता रहा था हमारे पास कि अलग अलग डायरेक्शन में, तो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में होंगे, वो तो अलग सी बात है, आप समझ सकते हो, ठीक है। एक वेक्टर हमारे पास, उसने नहीं, रुक जाओ, एक फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, फाइंड द
डायरेक्शन, अपने को डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर की डायरेक्शन कोसाइन करना है विच इंक्लाइंड का मतलब समझ गए ना, उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इंक्लाइंड इंक्लाइंड कर रहा है विथ, अब देखो ध्यान से ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ये एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस, ठीक है, वो आपको चीज बता दी गई। एंड फाइंड द आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड इज गिवन। इफ बात कर रहा है यहाँ पर आर वेक्टर, इतनी चीज क्वेश्चन कर रहा है, मैग्नीट्यूड इज गिवन जी साहब, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेक्टर सच, ओके फाइंड, अच्छा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेक्टर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेक्टर फॉर्म। देखो सिंपल से कह रहे हैं हमारे पास एक कोसाइन, फाइंड एक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन रेशियो निकालना रहेगा अपने को, ठीक है। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ये मतलब अलग अलग, देखो वो हमारे पास केवल ओरिजिन से रिलेटेड है, समझ, ओरिजिन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिलेशन है वो बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ कितने केसेस बनेंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के, कितने कितने केसेस बनेंगे उसकी बात करें तो हमारे पास कितने केस बनेंगे, 8 केस बनेंगे। अच्छा अगर बात करें एक्स का एल चलेगा, एम चलेगा या एन चलेगा, ठीक है। इसके बीच में अपन ने एक चीज़ पढ़ी हुई थी, इसका स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस का एन का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है साहब, ओके। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर विच इज इक्वल, अगर विच इज इक्वल, अगर ये इक्वल है आपस तो ये सब आपस में इक्वल है, इसका मतलब 3 L² लिख सकते हैं इसको, तो यानी L की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस का 1/√3 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, बात समझ में आएगी, एट विच तीनों इक्वल है, ठीक है। इंक्लाइंड विच ओ एक्स ओ वाई, और इसका मैग्नीट्यूड इज गिवन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, कितने बनेंगे क्या, कितने, फाइंड द नंबर ऑफ वेक्टर इज फॉर्म्ड एंड डायरेक्शन। दो सबसे पहले आपने को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब ये होगी वेक्टर के ऊपर एल का एल एम ये वाला, एम का यहाँ पे जेड और यहाँ पे एन ये वाला कैप, ठीक है। ये निकालना आप पहले बात करी हुई थी इस तरीके की निकालने की, उसकी बात कर लेंगे हमारे पास, ठीक है। इस तरीके का अगर निकालना रहेगा ना तो अपने पास सबसे पहले ठीक है, अपने पास ये तो गिवन आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू पता है अपने को, ठीक है, एल की वैल्यू पता है, और ये वैल्यू किसकी होगी, ये एम की होगी, ये वैल्यू एन की होगी, ठीक है साहब, ओके। और यहाँ पर हमने वेक्टर फाइंड करना है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये दो डायरेक्शन अपने पता है, ये वेक्टर अपने को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, वेक्टर बराबर डायरेक्शन जगह आप ये लिखोगे, ठीक है, डायरेक्शन जगह क्या लिख दोगे, LI प्लस का MJ प्लस का N, मतलब पूरे फॉर्मेट लिख दोगे, यहाँ पे के तो लिखो, ठीक है, यहाँ पे जे यहाँ पे आई। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जगह पे क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड की जगह यही लिखोगे, नहीं मैग्नीट्यूड तो क्या है ना, मैग्नीट्यूड इज गिवन, मैग्नीट्यूड कितना है मॉड के अंदर आर, ये तो मैग्नीट्यूड होगा ना, बात ही समझ में, ये तो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास, ये तो आर वेक्टर तो अपन ने बना लिया, इस जनरल फॉर्म थी आर वेक्टर की। यहाँ पे अपने पास एल की वैल्यू पता है, अब यहाँ से अपन एल की वैल्यू पुट, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एल की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 1/√3 प्लस माइनस का 1/√3 प्लस माइनस का 1/√3, ये तो अपने पास गिवन ही है, ठीक है। अब ध्यान समझो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 कैसे हो गए, देखो इसके कितने केस बन रहे हैं, 2 केस प्लस माइनस का, इसके कितने केस बन रहे हैं, हर एक आई हो या जे हो या के हो, सबके 2 केस बन रहे हैं। आई है इसका मतलब एक्स एक्सिस का प्लस माइनस इधर प्लस इधर माइनस इधर, वाई एक्सिस है इसका मतलब प्लस आगे माइनस पीछे, जेड एक्सिस है प्लस ऊपर और जेड नीचे। इसके कितने केस हैं, बस इसके हर एक इंडिविजुअल कितने केस बने, 2, और कितने इंडिविजुअल है, 3 इंडिविजुअल है, हर एक के कितने बन रहे हैं, देखो ये बात समझ रही, ये आई है ये जे है ये के है, और हर एक के 2 केस बन रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी कि नहीं होगी, ये आपके सामने था, ठीक है। इस चीज आपको समझ में आई होगी, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं वापस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करिएगा, यू विल बी एबल टू किल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है ना, ठीक है साहब। आगे हमारे पास बात कर रहा है,
ठीक, क्वेश्चन वापस कह रहा है फाइंड द एंगल एट विच हमारे पास कह रहा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप इज इंक्लाइंड, हमारे पास इंक्लाइंड हुए हैं, ठीक है, टू ईच ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है हमारे पास। तो कह रहा है फाइंड द एंगल, इसके बीच का एंगल फाइंड करना रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर गिवन है तो इससे हमारे पास जानकारी निकल आएगी। जानकारी क्या निकल आएगी सबसे पहले, ठीक है, देखो अगर वेक्टर अपने पास गिवन है तो आर वेक्टर बराबर ऊपर क्या रहेगा हमारे पास, इसकी का ये एल की वैल्यू हो गई, ये 1 की वैल्यू, तो ऊपर कितना 2 और नीचे इसी का क्या मैग्नीट्यूड कितना, इसका क्या जाएगा रूट के अंदर डायरेक्टली तो 4, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 4, यानी ओवरऑल वैल्यू कैसी 9 3, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड कितना 3, ठीक है, कॉमन लगा के। इसी सब डायरेक्शन रेशियो है ना, फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बता दिया गया था। ये ऊपर का जो ये वैल्यू कितनी, यदि यार तुम समझ नहीं पा रहे हो यार, एक सेकंड रुकना। हाँ, यहाँ पे वैल्यू क्या है, डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है ना हमारे पास, और डायरेक्शन रेशियो की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे हमने कहा था यहाँ पे एल लिखा जाएगा। और एल निकालने का तरीका क्या था जनाब, एल निकालने का तरीका क्या था, उसके बाद क्या था, ऊपर जो लिखा होगा एक्स की पार्टी और नीचे सबका क्या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये चीज़ नहीं पता चली थी क्या। तो यहाँ पे एल बराबर ऊपर एल बराबर क्या लिखा है एक्स, एक्स क्या लिखा 2 और नीचे सबका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल दिया क्या, यहाँ भाई सबका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या माइनस का 1, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये यहाँ पर क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन निकला है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकला है। अब ध्यान समझो, अब वो कह रहा है भाई साहब सबका एंगल बताओ, तो ये वाली पार्टी है किसकी है, ये एल की है, ये वाली पार्टी किसकी है एम की है, ये वाली पार्टी एन की है। तो भाई साहब ये कुछ कॉस अल्फा नहीं बन गया बराबर 2/3, तो भाई कॉस उधर बैठ जोगे, यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू की कॉस इनवर्स, बीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स में ये आ जाएगी, ठीक है। और अल्फा ज़्यादा उसमें दिमाग खराब करना नहीं, सीधे सीधे चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आपके सामने चीज़ बिल्कुल आसानी से है। इसके बाद का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हमारे पास चीज़ें आपके सामने स्मूथली चलेंगी। एक वो क्वेश्चन में देखा हुआ तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा हमारे पास, जहाँ से आपकी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ठीक है, फिर वही बकवास से एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास जिसके ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं और 1.5 घंटे हो गए हमारे पास बोलते बोलते, और हमारी आवाज़ थोड़ी कम हो गई है। इसकी प्रैक्टिस ये चीज़ बहुत जल्दी से सही हो जाए तब और ज़्यादा एक दिन में 2 या 2.5 घंटे के लेक्चर बनाने लगे, ठीक है। अब ध्यान समझो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ज्वाइनिंग पॉइंट अपने पास याद रखिएगा, ज्वाइनिंग पॉइंट, तो ज्वाइनिंग पॉइंट है, अगर दिमाग अगर आपको यहाँ पे लग गया, यहाँ पे क्या दूंगा 1, 2, -3, और हमारे पास बी पॉइंट अपने पास क्या क्या, अगर दिमाग लग रहा है ना आपका जनाब, तो बी पॉइंट क्या है हमारे पास -1, -2 और तो जनाब -1। बताओ अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें डायरेक्ट वेक्टर कहीं गिवन ही नहीं, तो वेक्टर कैसे निकालें, समझ में आ रहा हो तो चीज़ बहुत अच्छी है। वेक्टर इसका कैसे निकालें जनाब, कोई आइडिया, पोजीशन वेक्टर क्या, ठीक है साहब, पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से 2 पॉइंट है, ए बी पॉइंट है ना जनाब, ठीक है जी भाई साहब। अब हम क्या करें इसके ए बी, तो भाई साहब इसमें अगर इसको घटा देंगे हमारे पास तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 आई कैप जी साहब। और अगर बात करने जाए हमारे पास तो यहाँ पे घटेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 जे कैप, और तो और यहाँ पे हमारे पास इसके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का जनाब प्लस का 4 के कैप, ठीक है भाई साहब। ये अपने पास एक जनाब वेक्टर आ गया। अब हमारे पास जो बात करें जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने की, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के ऊपर रखो, नीचे सबका क्या इसका स्क्वायर प्लस का इसका, हाँ ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये ना रख करके एक्स रख दो, ठीक है, ये कहानी अब ज़्यादा अच्छी है, एक्स का प्लस का जेड स्क्वायर, यहीं पे वाई वाली टर्म लिख लोगे, यहाँ पे जेड का टर्म लिख लोगे, चीज़ें बिल्कुल आसानी से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना अपने को, ठीक है। सबसे पहले अपन को जब एक्स वाला लिखेंगे तो ऊपर माइनस का एक्स, नीचे सबका आएगा एक जगह सबका अंडर रूट निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस का, यहाँ पे भी यहाँ पे 16 बनेगा साहब, यहाँ पे कितना बनेगा 16 बनेगा, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, और ये ओवरऑल 6 डिनोमिनेटर में बैठेगा 6, माइनस का 1/3, यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, देखो ऊपर रखोगे 4 और नीचे सबका अंडर रूट यानी कितना 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस का 6 2/3
बात जना समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी? अब ऐसे तो नहीं हम हटे ही नहीं हो तुमका दिखा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं दिख तो रहा है। ठीक है साहब, बात समझ में आई। सबसे पहले अपने को पोजीशन वेक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो चीज हम फिर से बताया दे रहे हैं क्या जा रहा है हमारे पास। ठीक है, टाइम तो अपने पास है, ठीक ठाक टाइम है हमारे पास, है कि नहीं? अप्रैल में तो अभी टाइम है हमारे पास, 21 अप्रैल को पेपर है। ठीक है साहब, रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, यहाँ पे इसको भी रफ कर दें हमारे पास। ठीक है, ध्यान समझना, एक कोई आर वेक्टर गिवन है, उसकी लेंथ, एक हमारे पास आर वेक्टर है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देना यहाँ पर, उसकी लेंथ अपने पास कितनी है? 21। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन जो रेशियोज है वो जनाब कितने हैं? 2:-6, ये अपने पास डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइनल देखो डायरेक्शन रेशियोज अपने पास गिवन, डायरेक्शन रेशियो हमने जिस दिन बताया था हमारे पास एल ओवन पढ़ा था, फिर उसमें जेड वाई जेड भी पढ़ा हुआ था, याद होगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो है कोऑर्डिनेट के, कोऑर्डिनेट मतलब 3D के हैं, इसको अपने को बदलना पड़ेगा किसमें? अच्छा, अब जब सिंगल रहेगा हमारे पास तो उसमें डायरेक्ट अपन क्या चिपका सकते हैं? आई प्लस माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप, तो और कोई ऑप्शन नहीं। अगर दो कोऑर्डिनेट पेयर होते हैं यहाँ पर, एक ये था एक और होता है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसका पोजीशन वेक्टर सेपरेट करते, फिर जो सब्ट्रैक्शन में आता है उसमें आई जे कैप चिपकाते, इसमें नहीं आता, डायरेक्ट अपने ने उसको भर दिया आई जे कैप। ठीक है, ये एक्स का, जे का, सॉरी जे का नहीं, वाई का, ये अपने पास जेड का। ठीक है साहब, डायरेक्ट। अच्छा 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 अच्छा, अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस इसमें जो ध्यान रखने, लेंथ आप पास 21 दी गई, इसका मतलब क्या? डायरेक्शन कोसाइन निकालना ना अपने को। ठीक है, अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना पाए तो आर वेक्टर बराबर, ध्यान समझना, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? एक तो अपने पास मैग्नीट्यूड और इसी की डायरेक्शन, डायरेक्शन की जगह तो अपन डायरेक्शन की जगह अपन तो यही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ठीक है, एक सेकेंड, ये तो यही लिखेंगे ना हमारे पास। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था। यहाँ पे ये जो गिवन है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ना कि कोई अब पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, इसके चलते हमारे पास इसको वेक्टर एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब इसको वेक्टर इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर रहेगा 2, नीचे इसका फिर से करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 4 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे इसको जोड़ोगे 49, 2/7। ठीक है, दूसरा आ जाएगा हमारे पास 3/7 और चौथा आ जाएगा हमारे 6/7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। अब इस डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन रेशियोज थे, अब डायरेक्शन कोसाइन हम इसमें आई लगा देंगे, इसमें जे लगा देंगे, इसमें के लगा देंगे। और ये अपने पास क्या गिवन था? डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे ना। अब डायरेक्शन रेशियोज में अपने पास क्या किया? इसको इंडिविजुअली करके हमने सबके अलग अलग वैल्यू निकाल लिया हमारे पास। जैसे डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोज था, डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में बदल दिया। ये अपने पास डायरेक्शन कोसाइन, उसमें आई जे कैप लगा दिया हमारे पास। ठीक है साहब, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 21 गिवन है ना, 21। हाँ साहब, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, यहाँ पे 6 के कैप। ठीक है, ये अपने पास फर्दर आंसर हो जाएगा। समझ रहे, बात समझ में आई हमारे पास? ठीक है, अब हमारे पास अगर देखा जाए अपने पास तो क्या क्या चीजें बची हैं सिंपल सी। तो अपने पास जो चीजें बची हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और जो फोर्स, और जो अपने पास जो भी इंडिया में हमारे पास फोर्स मैग्नीट्यूड की वो है, और डायरेक्शन क्या कह रहे हैं हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला, यानी 4 चीजें बची हुई हैं। 3 लेक्चर का और बचा हुआ वेक्टर। ठीक है, 3 लेक्चर में अपन इसको खत्म कर देंगे हर हाल में। अभी तो कोलिनियरिटी नहीं बचा भाई, अभी तो कोलिनियर वाले नहीं देखा। 5 लेक्चर और। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।